Hello everyone. So we are going to start a very important topic in magnetism. Current carrying in a circular wire, and we have to find out a magnetic field on the axis of the circular coil. तो ये हमारे पास एक करंट दिस इज सर्कुलर कॉइल जिसमें करंट पास हो रहा है. तो लेट अस सपोज द करंट है द डायरेक्शंस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. आई करंट पास हो रहा है इस पे and the circular coil है and the circular coil is lies in the yz plane. ये this is हमारा this is y axis x, this is y axis z axis and ये हमारे पास yz plane है. this coil lies in the yz plane और इसका जो axis है axis का along the x axis and its center is the center of this Cartesian systems. तो हमारे पास एक्सिस हो गया अलोंग एक्स एक्सिस हो गया और इसका जो प्लेन लाई कर रहा है मेरे पास दिस सर्कुलर लूप का लाइज इन द वाई जेड प्लेन. सो नाउ कंसिडर से स्मॉल एलिमेंट. अब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ऑन द वैक्यूम. वैक्यूम जहाँ पे हमारे पास नो एयर्स ओनली द स्पेस. तो स्पेस इज द वैक्यूम्स. दैट्स व्हाई वी नीड द स्पेशल कांस्टेंट म्यू नॉट magnetic permeability of the free space or vacuum. तो हमारे पास we are doing this experiment in the vacuum. तो let us do it. Suppose अब हम क्या करते हैं यहाँ पे टेक ए करंट एलिमेंट. छोटा सा पीस ले लेते हैं. पीस ऑफ दिस कंडक्टर ले लेते हैं. इसका डायरेक्शन मेरे पास along this one है. द पीस ऑफ दिस करंट एलिमेंट. इस सर्कल का मैंने छोटा सा पीस ले लिया. डीएल वेक्टर्स. तो डीएल वेक्टर नथिंग ओनली ये इंडिकेट करता है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी और इसका जो लेंथ होगा इट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन, मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल. सो एंड इसका जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट मेरे पास है अनदर दिस वन है, अनदर करंट एलिमेंट है. दिस इज डीएल ऑल्सो. सो वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सेवर्ट लॉ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं यूजिंग द बायोट-सेवर्ट लॉ. बायोट-सेवर्ट लॉ का हम इस्तेमाल करेंगे. स्मॉल पीसेस का मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ पी फाइंड आउट करेंगे एंड देन उनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे. रिजल्टेंट समीशंस निकाल लेंगे, वेक्टर्स हम निकालेंगे. सो नाउ ईच पीस प्रत्येक पीस का कंट्रीब्यूशन हमारे पास, प्रत्येक पीस ऑफ सर्कुलर वायर हैज सम कंट्रीब्यूशन एट द पॉइंट ऑफ बी. पी पॉइंट में हमारे पास इसका कंट्रीब्यूशन होगा. लेट अस डिस्कस. वी स्टार्ट विद बायोट-सेवर्ट लॉ. सपोज दिस इज आवर करंट एलिमेंट. ये मेरे पास करंट एलिमेंट अगर आई से इंटू कर दूंगा तो ये मेरा करंट एलिमेंट हो जाएगा. आइडियल नोन है द करंट एलिमेंट. आइडियल इज द करंट एलिमेंट. तो वी नो दैट इन बायोट-सेवर्ट लॉ magnetic field due to a small piece is using Biot-Savart law. By Biot-Savart law, Biot-Savart's law, magnetic field due to this current elements. तो dV is equal to mu naught upon 4 pi. If I do in vector format में अगर जाता हूँ तो मेरे पास ideal and this is vector r divided by r cube. अब ये वेक्टर r क्या है? वेक्टर r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस करंट एलिमेंट. करंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट पे इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर r मेरे पास है. दिस इज द पोजीशन वेक्टर ड्यू टू दिस वन. इसका डायरेक्शन हम ऐसे अलोंग दिस वन इंडिकेशन करेंगे अलोंग दिस वन. सो करंट पीस का एज ए ओरिजिन ऑफ दिस पॉइंट P. यस. तो आइडियल r sin थीटा एंड ऑल्सो वी नो दैट इट्स मैग्नीट्यूड विल बी. अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो मेरे पास आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू आर इंटू साइन 90 डिग्री. साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर क्यू. इफ आई सिंप्लीफाइड दिस वन तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ये कैंसिल आउट हो जाएगा. आई डी एल एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ये मेरा फॉर्मूला हो गया.
सो नाउ यहाँ पे मैंने 90 क्यों लिया, बिकॉज आइडियल मेरे पास जो हमारे पास दिस द ये जो पीस मेरे पास है डीएल, सिंस आई हैव ऑलरेडी सेड दैट दिस लोब लाइज इन द वाईजेड प्लेन पर अगर लाइक कर रहा है तो डीएल भी वाईजेड प्लेन पे लाइक करेगा। और ये मेरे पास जो ये वेक्टर मेरे पास दिस इज द वेक्टर, सपोज लेट अस सो इट इज एपी वेक्टर जो है, एपी वेक्टर लाइज AP vectors, our AP vector lies in yx plane, yx plane पे lie कर रहा है। This AP vector lies in the yx plane and this lobe lies in the yz plane। तो yz plane पे अगर lobe lie कर रहा है तो DL is also lies in the yz plane। So हमारे पास that's why तो DL और DL के बीच में ये करंट है, ये DL vector is normal to the vector R। तो that's why DL और R के बीच में using this properties we know that A cross B ideal cross R, the magnitude will be I dl into R into, तो ये मेरे पास है क्या, इफ द एंगल इज थीटा, तो ये फॉर्मेट हमने इस्तेमाल किया था, एंड डायरेक्शन इज एन कैप। तो दिस द फॉर्मूला ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, तो दैट्स व्हाई दिस वैल्यूज कम आउट। अब नाउ यहाँ पे क्या है कि हम बाय द क्रॉस प्रोडक्ट पे क्या रहता है, आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर का जो भी डायरेक्शन होगा दैट डायरेक्शन विल आल्सो बी वेक्टर डीबी। दिस वेक्टर डीबी इज ऑलवेज नॉर्मल टू दिस आइडियल आर प्लेन पे, आइडियल के भी नॉर्मल होगा, आर के भी नॉर्मल होगा। सो नाउ दैट्स व्हाई वेक्टर डीबी इज this one and also dv is normal to this one करंट एलिमेंट आइडियल, दोनों के नॉर्मल होगा। इट मीन्स दैट जो प्लेन कैरी कर रहा है आइडियल एंड आर वेक्टर आर को, जिस प्लेन पे आइडियल एंड वेक्टर आइडियल क्रॉस आर, आइडियल एंड वेक्टर आर लाइज इन द प्लेन, तो dv इज नॉर्मल टू दैट प्लेन। तो यहाँ पे मेरे पास dv की जो डायरेक्शन होगी अलोंग दिस वन हो जाएगा। तो हियर तो दिस एंगल्स विल बी dv along this one, it's had two component, एक तो along x axis चला जाएगा, उसको हम dvx से दिखा देते हैं। so dvx is a component along x, another component along this one, it will be perpendicular component which is x axis के जो perpendicular component है it will be dv perpendicular। so these are the two component। तो वेक्टर dv को मैंने ब्रेकअप किया, वेक्टर dv को ब्रेक किया along this one, and suppose this dv makes an angle theta from x axis। so therefore दो कंपोनेंट हमारे पास dv cos theta, dvx will be dv cos theta and this will be dv sin theta। मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं। so now that dvx component will be, तो हमारे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट है which is the dvx component of this one which will be dv cos theta and another component मेरे पास है dv परपेंडिकुलर which is dv sin theta। these are the two component, ये दोनों कंपोनेंट। अब देखते हैं इसमें कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाता है। इफ आई टेक इसी तरह से अगर dl जिसका जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट पीस अगर लेता हूँ एट द पॉइंट ऑफ सी पॉइंट, मैंने ए पीस का जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट पीस लिया एंड करंट एलिमेंट अलोंग दिस वन, छोटा सा पीस है, उसका मैग्नेटिक फील्ड अगर इसमें अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा विद डॉटेड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास हो जाएगा अलोंग दिस वन। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस वन, तो वेक्टर dv डैश से दिखाते हैं, dv और dv डैश विल बी इन द दिस इज वेक्टर r। इसका कंपोनेंट भी क्या होगा मेरे पास, देयर वुड बी टू कंपोनेंट, एक तो मेरे पास चला जाएगा अलोंग दिस वन, ये वाला जो कंपोनेंट है, एक अलोंग दिस वन, इस ये वाला मेरा क्या हुआ एडिट वन। तो dv, तो सेम थिंग इज हैपन हियर, दिस इज द एंगल थीटा अगेन, ये मेरे पास एंगल थीटा हो जाएगा। तो इसका दो कंपोनेंट, एक तो ये वाला होगा dvx ऑल्सो, dvx अलोंग दिस वन एंड अनदर कंपोनेंट, दूसरा जो कंपोनेंट हो जाएगा मेरे पास नीचे वाला हो जाएगा dv नॉर्मल डैश। तो ये यस, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ dv डैश एंड दिस इज dv x कंपोनेंट dv डैश। सो नाउ हियर अब सेम डिस्टेंस में ये भी r डैश है, ये दो बोथ आर द सेम वन, ये दिस इज वेक्टर r, दिस इज वेक्टर r, बोथ आर डायमेट्रिकली अपोजिट, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर मेरे पास है, इसलिए यहाँ पे जो भी मैग्नीट्यूड आएगा मैग्नेटिक फील्ड्स का दिस विल बी द सेम वन, इसलिए dv एंड dv डैश विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सो दैट्स व्हाई हमारे पास ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है, दिस अपवर्ड्स एंड दिस इज डाउनवर्ड्स, तो वर्टिकल कंपोनेंट विल बी कैंसिल आउट।
तो एवरी इस पीस ने क्या कर दिया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस पीस का कैंसिल आउट कर दिया। ओनली मेरे पास दोनों पीस का मेरे पास क्या मिलेगा, एक्स कंपोनेंट मिलेगा। दिस इज डी बी एक्स एंड डी बी डैश, डी बी एक्स, दिस डी बी एक्स एंड दिस इज डी बी एक्स डैश। तो बोथ कंपोनेंट विल रिमेन्स अलॉन्ग एक्स एक्स। इसी तरह से एवरी पीस का, तो पूरे लूप में हम क्या करते हैं, ईच पीस, इफ आई टेक ईच पीस, प्रत्येक पीस लेता हूँ, अगर ये पीस लेता हूँ तो इसका डायमेट्रिकली अपोजिट दिस वन हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली एक्स कंपोनेंट रहेगा। तो ईच पीस हैज ओनली द एक्स कंपोनेंट अलोंग ओ एक्स एक्सिस ऑफ दिस सर्कुलर लूप, बाकी नॉर्मल कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस विल बी कैंसिल आउट। सो नाउ अगर हम यहाँ पे समिंग ओवर करते हैं, समीशन करते हैं हम लोग, समीशन का सब सारे पीसेस का हम क्या करते हैं, वेक्टर सम करते हैं। सिंस ऑल पीस अलाइंड अलोंग द एक्स एक्सिस, इसलिए सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो नाउ सो नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास जो हो जाएगा फिर हमारे पास dB magnetic field, total magnetic field here will be vector summation of all these pieces, all pieces का हम क्या करेंगे, summation करेंगे, summation over all the pieces. So now summation of dB cos theta, ये मेरा समीशन हो जाएगा। तो हमें सिंपली एक पीस हमको लेना पड़ेगा एंड other pieces including in this summation symbols. So now dB cos theta. So now since मेरे पास यहाँ पे ये there are infinite many pieces, तो इसलिए summation की जगह हम क्या करेंगे, we have taken this integration का symbol इस्तेमाल करेंगे। We will use integration of this one. Yes, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। क्लोज इंटीग्रेशन मीन्स हमारे पास ये पूरा क्लोज लूप है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यस, dB cos theta. So now dB cos theta will be this value, and here the value of the cos theta, पाइथागोरस से एक चीज हम निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, वैल्यू ऑफ पाइथागोरस से दिस, इसका मैग्नीट्यूड r है, इट मींस दैट r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल रेडियस, दिस इज द रेडियस एंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P जहाँ पे हमको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द पॉइंट ऑफ P x स्क्वायर एंड cos थीटा निकालेंगे। लुक हियर, cos, व्हाट इज द एंगल ऑफ cos थीटा, this is theta and this will be 90 minus theta, and again ये and this dB is normal to this one, ये एंगल मेरे पास अगेन क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। this is theta and this will be 90 minus theta, this angle will be 90 minus theta and again this angle will be our theta, तो ये एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा, 90 minus theta हो जाएगा। this is 90 minus theta. So now this is 90 minus theta एंड ऑब्वियसली ये एंगल मेरे पास आ जाएगा थीटा, तो दिस एंगल इज थीटा। ना हमको निकालनी है, यहाँ पे एक टर्म्स आया हुआ है cos थीटा, cos थीटा इज कमिंग हियर, तो cos थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाती है फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, cos थीटा विल बी, cos थीटा फ्रॉम दिस ट्रायंगल्स विल बी r अपॉन कैपिटल R अपॉन स्मॉल r एंड स्मॉल r हैज द वैल्यू दिस वन, तो इसका जगह हम ये पुट कर देंगे r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की। तो लेट अस डू हियर व्हाट इट कम्स आउट। तो नाउ फाइनली मेरे पास आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, पुटिंग ऑल वैल्यूज हियर, दिस इज द क्लोज लूप ऑफ दिस वन। dB की वैल्यू रख देते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ dB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन r स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू, दिस द वैल्यू ऑफ cos थीटा, r डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज हमने निकाल दी एंड जो वैल्यू कांस्टेंट है टेकन आउट ऑफ दिस वन, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई द कांस्टेंट वन बाहर निकाल दिया एंड I एंड कैपिटल R इज ऑल्सो कांस्टेंट, I and capital R is also constant, the remaining r square will the whole term is also constant, r square putting this value, तो मेरे पास क्या होगा इसकी जगह, if I put this one, तो r square plus x square
ऑलरेडी मेरे पास एक टर्म और था, तो 1 प्लस हाफ, तो पावर में क्या हो जाएगा 1+3/2 एंड क्लोज इंटरवल DL इज दिस वन. तो दिस इज द वैल्यू. नाउ इफ आई सिंप्लीफाइड दिस वन, तो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो चीज आ जाएगी, तो सिंस इसका इस फॉर DL ईच पीस, ऑल पीसेस को अगर मैं क्या कर देता हूँ एडिट कर देता हूँ, इसका मतलब है कि एडिंग ऑल पीसेस एडिट कर दूंगा, तो इट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस लूप. सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस लूप विल बी 2πr. 2πr इसका सर्कमफ्रेंस है. तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, सर्कमफ्रेंस प्लेस कर देंगे. तो फाइनली वी हैव द वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड विल बी हियर. तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू μ0/4π, μ0 डिवाइडेड बाय 4π इंटू I इंटू R, एंड इसकी जगह रख देते हैं हम लोग 2πr. तो इट्स वैल्यू विल बी 2πr डिवाइडेड बाय R² प्लस x² रेज टू द पावर 3/2. सो नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, अगर ऊपर नीचे कैंसिल कर दे, दो टर्म इज कॉमन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स विल बी कैंसिल्ड आउट. तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आ जाती है 2 टाइम्स ऑफ πr², 2πIr² डिवाइडेड बाय R² प्लस x² रेज टू द पावर 3/2. पाई कैंसिल आउट, फाइनली वैल्यू में 2 से 2 कैंसिल आउट, फाइनली द वैल्यू कम्स आउट पाई इंटू IR² डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ R² प्लस x² raised to the power 3/2. So this is the value of this magnetic field. Magnetic field due to this circular loop at the point of P will be along the axis of, यानी कि along OX डायरेक्शन में होगा, क्योंकि सारे पीसेस का जो कंट्रीब्यूशन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का आया along दिस डायरेक्शन से आया. सो नाउ अब हम इसमें निकालते हैं व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस वन. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में क्या करते हैं, पुट द वैल्यू x इक्वल टू 0. So now this is the finally the result is B is equal to μ0 IR² divided by 2 times of R² plus x². ये हमारे पास वैल्यू हो जाता है. दिस द फाइनल मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ P. दिस इज द P पॉइंट में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस वन. So now next we have this is the P point. Yes, तो what is the magnetic field at the center of this circular loop? उसके लिए हम क्या कर देंगे, x की जगह 0 पुट कर देंगे at the center. Center we have to put x is equal to 0. Finally the value becomes magnetic field at the center. Suppose at the point of O, μ0 into I R² डिवाइडेड बाई 2, x 0 हो जाएगा, R² इंटू 3/2, R³ हो जाएगा मेरे पास. नाउ आफ्टर कैलकुलेशन दिस वैल्यू μ0 I डिवाइडेड बाई 2R. So now this is the final value μ0 I upon 2R, and in the vector format the value becomes μ0 I divided by 2R and I cap, because this is along x-axis. So now तो ये तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया एट दिस पॉइंट अलोंग दिस वंस. सो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा. नाउ सपोज दिस द सर्कुलर लूप. अगर इस सर्कुलर लूप में अगर yz xz प्लेन पर रखता हूँ, इट मीन्स दैट लाइज इन दिस प्लेन. तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा. तो करंट गोइंग हियर, द करंट गोइंग अगर इस पर एंटी क्लॉकवाइज जाता है, आई द करंट गोइंग अलोंग द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द डायरेक्शन दिस द डायरेक्शन ऑफ द करंट.
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऑन द एक्सिस में हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा, गोज टूवर्ड द इनफाइनाइट। बाकी जगह क्या हो जाएगा, पैराबोलिकली थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा, समवेयर हियर इज टिल्टिंग। तो यहाँ पे मेरे पास इस साइड पे टिल्टेड हो जाएगा। नाउ यस एंड तो यहाँ पे ये क्लोज्ड, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द क्लोज्ड वन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे पास क्लोज्ड होते हैं, क्लोज लूप बनाते हैं, तो ऑल लूप्स विल मेक क्लोज्ड लूप। तो ये मेरे पास magnetic field lines of this circular loops. So how to find the direction of the magnetic field? So we will use right hand palm rule का इस्तेमाल करते हैं, right hand palm rule। अब ये right hand palm rule है, if I take our, अगर right hand का अगर हम पाम लेते हैं, राइट हैंड हम लेते हैं, तो अगर मेरे पास फिंगर ऑफ माय राइट हैंड गोइंग अलोंग द डायरेक्शन, अगर फिंगर की डायरेक्शन मेरे पास दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सर्कुलर लूप, थंब की जो डायरेक्शन दिखाएगा यहाँ पे इट शोन यू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इस तरह से अगर मेरे पास करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अलोंग, इफ आई यूज माय राइट हैंड का इस्तेमाल करूंगा, तो फिंगर की डायरेक्शन करंट है, थंब की डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करेगा। तो ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट राइट हैंड पाम रूल टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कॉइल।